क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन नंबर 12 है। A bird is sitting in a large closed cage which is placed on a spring balance। स्प्रिंग बैलेंस के लिए भी समझ लीजिए फोर्सेस कैसे निकाले जाते हैं स्प्रिंग बैलेंस के। मान लो ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, तो इस पे इस तरह से एक वेट हैंग करने के लिए हमारे पास में हुक लगा होता है, और ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ये ऊपर से ऐसे हिंज किया हुआ होता है, फिक्स किया हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्केल होती है, इस स्केल पे रीडिंग्स होती है जिसको आप देख करके और बता सकते हैं कि कितना वेट है, ऐसा इस तरह से। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। एक्स क्या है? एक्स जो इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन या एक्सपेंशन आएगा वो होता है, मतलब एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है। और के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो जिस तरह की स्प्रिंग होगी, जैसे मटेरियल की स्प्रिंग होगी, वैसा उसका कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है इसे, ठीक है। तो आप इस तरह से F इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स से, ये माइनस इसलिए आता है क्योंकि हम इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसका जो वेट रिकॉर्ड हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे वो हो रहा है 25 न्यूटन, और मास ऑफ बर्ड जो है वो 0.5 kg है। अगर ये फ्लाई करता है अपवर्ड इनसाइड द केज, केज के अंदर ही, विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना रिकॉर्ड करेगा? तो इन जनरल तो हम ऐसा फॉर्मूला लगा देते हैं अपरेंट वेट का कि W डैश इज इक्वल टू mg, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो mg प्लस a, ऐसा। और इससे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज 12। और ये अब आपका आंसर आएगा अप्रोक्स, जी होता है 10 और ये 2 है, और मास ऑफ ये जो है वो 0.5 kg है। तो नया जो इसका अपरेंट वेट हो रहा है वो हो रहा है 6 kg, 6 न्यूटन, ठीक है। और अब इसमें हमें चाहिए केज का वेट भी। अगर केज का भी वेट हमें मिल जाता तो दोनों ऐड करके और फिर हम ये बता देते कि कितना है। लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान रखिए कि ये सारा जितना भी काम हो रहा है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मतलब कि ये जो आपका केज है, ये जो केज आपने स्प्रिंग बैलेंस के साथ हैंग किया हुआ है, इस केज के अंदर हो रहा है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। और एक्सटर्नल फोर्स अगर इन्वॉल्व नहीं हो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया है तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो ऐसे केस में उसके टोटल फोर्स पे, जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है उस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आना है, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 25 न्यूटन। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी इनसाइड द केज हो रही है और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए जो वेट जो रिकॉर्डेड रहेगा स्प्रिंग बैलेंस पे वो वही 25 न्यूटन रहेगा, ठीक है। Question number 30. A wagon weighing 1,000 kg is moving with velocity 50 km per hour on a horizontal rail. A mass of 250 kg is dropped on it. The velocity with which it moves now. So अगर 250 kg को इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया जाए तो कितना इसकी स्पीड हो जाएगी, नई स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें भी देखिए एक्सटर्नल फोर्स जो है वो तो जीरो है, सो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है? इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। तो कितना मोमेंटम है? पहले m1 v1, बाद में कितना है? m2 v2, ठीक है। सो m1 की वैल्यू रख देते हैं 1000 एंड v1 की वैल्यू दी है 50, इक्वल टू m2 कितना हो गया? 250 उसके साथ ऐड कर दिया है, सो 1250 m2 हो गया है, और v2 तो हमें फाइंड करना है। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आंसर आ रहा है देखिए, चेक करिए इसका आंसर कितना आ रहा है v2 का, और इसको सॉल्व करके और इसका आंसर ऑप्शन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A ball of 150 gram starts moving with acceleration 20 meter per second square when hit by a force which act it for 0.1 सेकेंड. सो इम्पल्सिव फोर्स कितना होगा? इम्पल्सिव फोर्स फाइंड करना है अगर 0.1 सेकेंड के लिए इसको हीट किया है तो, और इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है. ठीक है, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. इम्पल्स, अब ये इम्पल्सिव फोर्स कहाँ है? तो इम्पल्सिव फोर्स अगर आप फाइंड करते, अगर यहाँ पर फोर्स होता आंसर तो न्यूटन होता केवल, लेकिन न्यूटन इनटू सेकंड है, मतलब केवल इम्पल्स पूछा है यहाँ पे. इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम. ओके, तो फोर्स फाइंड कर लीजिए, मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू डेल्टा टी. सारी वैल्यूज रख लीजिए. कितना है? 150 और एक्सेलरेशन दिया है 20 और साथ ही टाइम जो दिया है वो दिया है 0.1 और ये 150 ग्राम है इसलिए इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिए. 2 जीरो तो ये कट हो गए. 15 इंटू 2 30 हो जाएगा. सो 30 इंटू 0.1 अपॉन 10. इसे सॉल्व कीजिए और आंसर देखिए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है. Question number 15. Two masses of 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as shown. What will be the acceleration of system? अच्छा क्वेश्चन है. ये 5 kg से है और ये 10 kg से है और पूछा है कि सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा. तो देखिए ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया a और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में a होगा. ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? देखो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, mg मतलब यहाँ हो गया 10 इंटू 10, सो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन. और यहाँ नीचे कितना लग रहा है? 5 इंटू 10 मतलब 50 न्यूटन. ये इनका वेट है दोनों का. ऊपर की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन लग रहा है, इधर नीचे की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन लग रहा है. सो नेट फोर्स, पहले एक एक सिस्टम सॉल्व कर लेते हैं. इस सिस्टम को सॉल्व करो. इस सिस्टम को सॉल्व करोगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, याद रखिए, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स. क्लियर है? ये आपका नेट फोर्स आएगा. तो बड़ा फोर्स कौन सा है और छोटा फोर्स कौन सा है देखते हैं. अब अगर यहाँ पर 100 न्यूटन में देखें तो ये स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है टी इस तरफ और नीचे की तरफ जा रही है बॉडी, नीचे की तरफ जा रही है मतलब 100 न्यूटन बड़ा है. सो 100 माइनस टी इक्वल टू नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना हुआ? एम ए. एम कितना है? 10 kg, सो 10 इंटू ए. फिर सेकंड वाले केस को देखते हैं. सेकंड वाले लूप की इक्वेशन बना लेते हैं. यहाँ भी नेट फोर्स इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स. कितना है नेट फोर्स? नेट फोर्स है 5a. बड़ा फोर्स कौन सा होगा? जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, मतलब इधर, तो ये टेंशन बड़ा होगा. सो t माइनस 50 छोटा फोर्स. अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं. कितना आएगा? 15a इक्वल टू, एक टी प्लस का एक टी माइनस का कट हो जाएंगे और 100 माइनस 50 मतलब 50. तो आपका एक्सेलरेशन आया a इज इक्वल टू 10/3. ये हमारा एक्सेलरेशन आया. ठीक है, और 10 की वैल्यू कितनी होती है? g. सो g/3. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से और भी इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए आप, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी हैबिट बन जाए.